एग्ज़ाम में हार जीत होती ही है। पास होना फेल होना आम बात है, लेकिन कैसा लगेगा जब एक छात्र ये कहे कि मैं एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, आपके पास भी बहुत बार ऐसा ख्याल आया होगा कि यूजीसी नेट जिस तरह से लगातार गड़बड़ करता जा रहा है, क्यों ना हम इस एग्ज़ाम को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बायकॉट कर देते हैं। पिछले 3 दिनों से मेरे पास जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चों के ईमेल और यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है कि सर हमारे सेंटर्स रैंडमली ऐसी ऐसी जगहों पे दिए गए हैं जहां पे हम नहीं पहुंच सकते, हम एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। कुछ बच्चों का ये कहना था कि जिस जगह पे सेंटर दिया गया है वहां पहुंचना वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम एग्ज़ाम छोड़ देंगे। मैं उन सभी बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, सिचुएशन, माहौल इस वक्त सच में इमरजेंसी का है। आपकी कोई गलती नहीं, मैं जानता हूं आप अपनी जगह पे एकदम सही हो। ना आपको कोई एग्ज़ाम की डेट दी जाती है, ना समय पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। कुछ बच्चों के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको बदल के कोई और सब्जेक्ट कर दिया है। किसी बच्चे के सेंटर में कन्फ्यूज़न है और कुछ लोगों को सेंटर वो दिए गए हैं जो उन्होंने चुने ही नहीं। इन सब परेशानियों को झेलने के बाद जब बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे पहुंच जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए आप खुद देखिए। मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में गड़बड़ हो तो आप इन्विजिलेटर से साइन करवाइए, सेंटर इंचार्ज से स्टैंप लगवाइए। चूंकि ये बच्चे, इनकी अपनी प्राइवेसी है, इसलिए नाम हमने ब्लर कर दिए हैं। देखिए, 9 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, भारी नेटवर्क की डिस्टर्बेंस की वजह से वो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने रिक्वेस्ट की इंचार्ज से, रिक्वेस्ट पे सिग्नेचर भी नहीं किए गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस बुला रखी थी, बच्चों की ना कोई सुनवाई हुई, ना सेंटर इंचार्ज ने इस चीज़ को समझा कि बात सही है। कम से कम सच को सपोर्ट कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि बच्चे की कंप्लेंट पे हम एक सिग्नेचर कर दें। आप देख सकते हैं कि बच्चा बता रहा है 9 जुलाई के एग्ज़ाम की बात, आज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या इनका कुछ हुआ? आज तक कुछ हुआ? क्या ये बच्चा जो कंप्यूटर की वजह से फेल हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई है? देखिए दूसरी कंप्लेंट, 11 अक्टूबर, ताजी खबर है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट शिफ्ट सेंटर जोधपुर, बार बार लाइट ऑफ हो रही थी। फर्स्ट पेपर पूरा होने के बाद 1 घंटे सिस्टम में एरर आ गया। 1 घंटे तक सब बैठे रहे। भारत मंगलयान, चंद्रयान, मूनयान, और एग्जाम के नाम पे हमारे पास कंप्यूटर्स कैसे हैं? हम किस देश के वासी हैं जो जगत गुरु है? क्या जगत गुरु देश के बच्चों के साथ ये सही है? बाद में भी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, फिर बाद में कुछ स्टूडेंट्स के हुए, तब उनका पूरा पेपर एंड होने के बाद उनके कंप्यूटर पर जो पेंडिंग स्टूडेंट के एग्जाम बाकी थे उनके एग्जाम हुए। यानी कि जब कुछ कंप्यूटर्स ने काम करना शुरू किया तो पहले उन बच्चों ने एग्जाम दिया, जब वो चले गए तब उन्हीं के कंप्यूटर्स पे दूसरे बच्चों को बिठाया गया। क्या ये आपका मानसिक शोषण नहीं है? अब यहां पे देखिएगा, और बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स हैं। मैं सोनीपत हरियाणा से हूं, मुझे सेंटर यूपी में मिला है। मुझे लगता है भारत सरकार टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, पर अगर आपको टूरिज्म भी प्रमोट करना है तो कम से कम सेंटर्स 15 दिन पहले दो, बच्चा अपने माँ बाप को भी घुमा दे। जो सरकेज़म समझ गए हैं वो सब्सक्राइब करना। सर मैं तो एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊंगा एनटीए की नौटंकी की वजह से। ये बच्चा वो है जिसने मेहनत की, पढ़ाई की। इस बच्चे का परिवार टैक्स भरता है, इस बच्चे ने फॉर्म की फीस भरी है। क्या अपराध है इस बच्चे का? क्यों इसे एग्जाम से वंचित रखा जा रहा है? इसके दिमाग में यह भरा जा रहा है कि तुम इस एग्जाम को मत दो। कोई है जिम्मेदार? या जिम्मेदारी ना लेना एक फैशन बन गया है और हमारी जो संस्थाएं हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पर मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं। जो बात यह बच्चा कह रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा एनटीए की नौटंकी की वजह से, मेरे दोस्तों वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा भारतीय युवा घर बैठे। अगर तुम उनके इसी झांसे में आ गए
और एग्ज़ाम नहीं दिया तो जीत तो उनकी ही होगी ना। उन्हें जीतने का मौका मत दो, जीत तुम्हारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम जरूर दो, बाइकआउट मत करो। ध्यान से देखिए, एग्जाम सेंटर्स टू फार, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। I would like to ask you if there will be any problem if I do not attend the exam. I felt like it is better not to attend. ये भारतीय युवा है, हमारे देश का युवा जो कह रहा है मैं एग्जाम देना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? तैयारी नहीं है, पढ़ाई नहीं की इसने, या आप उसको एग्जाम देने लायक छोड़ नहीं रहे हो सके दोस्तों तो ये वीडियो इतना फॉरवर्ड करो ना कि जो ये एनटीए यूजीसी में बैठे हैं कहीं थोड़ा सा जमीर जाग जाए किसी का कि ये भारत का भविष्य है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं किसी अपने पर्सन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, एक टीचर की तरह हर एक छात्र के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। देखिए माउस इशू, यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो जानता है कि शायद हमें सड़क पे आना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए एक आदमी अपने भारतीय जो हमारा सिस्टम है उस पर सवाल उठा रहा है, उठाएगा, ये रीज़न है। बहुत सारे इश्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करके निकाले हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद वीडियो को पॉज करके रोक करके देख लीजिएगा। हो सके तो इनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए कि ये कौन है। मेरा सिर्फ इनसे ये पूछना है कि ये बच्चे कौन है ये लोग। कोई आके कह रहा है देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सेंटर्स कहाँ गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरे एग्जाम्स में देखिए क्या क्या चेंज हो गया है, सेंटर्स चेंज हो रहे हैं। अब शांति से 10 सेकंड के लिए सोचो आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया। स्कूल में हमने पढ़ाया भारत एक महान देश है, विश्व गुरु, जगत गुरु, दुनिया के सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे यहाँ से, दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ से, दुनिया के पहले जो लिटरेचर के नोबेल अवार्ड जीतने वाले हैं 1913 रविंद्रनाथ टैगोर गुरु जी हमारे यहाँ से, कैलाश सत्यार्थी जैसे समाज सेवी हमारे यहाँ से। ये कैसे आए? क्या ये किसी वक्त स्टूडेंट थे तो उस वक्त इनकी एजुकेशन अच्छे से हुई होगी? अपने आप से पूछो, जब हम जनगण मन गाते हैं और हमारा सीना खुशी से फूल जाता है तो क्या हम सिर्फ इस जो राष्ट्रगान को गाते वक्त ही फील करते हैं या हमें समझ में आता है कि जन मतलब जनता, हमारे छात्र, क्यों खिलवाड़ हो रहा है इन बच्चों के साथ? ये कंप्लेंट्स करने वाले कौन है? क्या ये तालिबानी है, पाकिस्तानी है? अगर आपके देश में आपके लाखों बच्चे एक एग्जाम से त्रस्त हो गए हैं तो क्या यह कोई अथॉरिटी है जो जिम्मेदारी लेगी? कोई अथॉरिटी ऐसी है जो सवाल पूछेगी यूजीसी से, एनटीए से कि ये क्यों हो रहा है? आप देश विरोधी गतिविधि करते हैं तो किसी को जेल में डाल दिया जाता है। क्या बच्चों के एग्जाम खराब करवाना देश विरोधी गतिविधि नहीं है? मैं एक टीचर की तरह सिर्फ सवाल उठाना चाहता था। इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों अपना एग्ज़ाम दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुमने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया। अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो वो जीत जाएंगे, वो चाहते ही हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम ठीक से ना हो। और मैं एक टीचर की तरह ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे रास्ते में जो जितने ज़्यादा कंकड़ पत्थर फेंके तुम उतना ही ज़्यादा चलो, उतना ही दौड़ो। तुम्हें कोई चलने से रोकेगा तो दौड़ना शुरू कर दो। उन्हें दिखाओ कि खूब हंटर मारिए, है चोट से रिश्ता घना, ओखली के धान है उजले ही होते जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इस मैसेज के बाद सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे थे वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आपके सेंटर्स रैंडमली आपको दे दिए गए हैं, आप दिल्ली के आसपास आ रहे हैं, तो आइए इसको सफल बनाते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे ऑफिस में आइए, मैं बैठा हूं, मिलूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम पेपर, इसके अलावा आपके करियर, फ्यूचर, पीएचडी, इन सारी बातों पे डिस्कशन करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव कुछ ऐसे सेंटर्स पे दूर से आ रहे हैं, तो जब दूर से आ ही रहे हैं तो आइए मेरे मेहमान बनिए, हम साथ में चाय भी पियेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बेस्ट ऑफ लक, रॉक दिस एग्जाम, गेट अ JRF। जय हिंद।